तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, कॉन्सेप्ट जितना हमने बताया है सारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तब तक एक्सरसाइज नहीं हो पाएगा। हम आज एक्सरसाइज कराने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। लिखा है कि राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। मतलब यहाँ पे आपको ऐसे इंटीजर लिखने हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आपको ऐसे इंटीजर्स लिखने हैं जिसका सम आपको -7 मिले। कोई भी दो इंटीजर्स आप ले सकते हो। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स। तो देखो -7 कब आएगा? अगर आप -2, ठीक है, और प्लस -5 ले लेते हो तो इन दोनों का सम आपको क्या मिलेगा? इन दोनों का सम आपको -7 मिलेगा। ठीक है ना, दोनों को देखो ना, -2 माइनस प्लस माइनस ये 5 और 2 दोनों ऐड हो जाएंगे, बट साइन यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस, इसलिए साइन क्या आएगा? -5 2 कितना हो गया? 7। ओके, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो सकता है? -2 एंड -5। ये भी हो सकता है, चाहो तो ये भी लिख सकते हो, -1 एंड -6। इन दोनों का सम भी आपको कितना आएगा? -7 ही आएगा। तो ऐसे ढेर सारे लिख सकते हो, लेकिन केवल एक ही लिखना है। इसके बाद ये देखो क्या बोल रहा है, डिफरेंस इज -10। मतलब आपको ऐसे नंबर लेने हैं जिनका डिफरेंस -10 आए। तो देखो डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो -10 लेना है ना, डिफरेंस मतलब माइनस करने के बाद, ठीक है ना, -10 आना चाहिए। तो सबसे बढ़िया है आप ले लो -12, ठीक है, एंड -2। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस भी फाइंड करोगे तो -10 आएगा। कैसे? जरा देखो, -12 माइनस, ओके डिफरेंस कर रहा हूं ना, -2। अभी ये कितना आएगा? देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -12 + 2 बोले तो कितना आएगा? -10। ठीक है, ऐसे अपने मन से 2-3 नंबर और भी ले सकते हो, देख सकते हो। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है इसमें, आंसर कई सारे आ सकते हैं। ओके, तो ये दोनों आपका आंसर हो सकता है, या फिर -13 -1 भी हो सकता है। नहीं, कितना 10 लाना है, सॉरी। फिर आप जो है चाहो तो -13 एंड -3 भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, सम इज 0। मतलब ऐसे इंटीजर्स आपको लेने हैं जिनको ऐड करने के बाद, सम करने के बाद आंसर क्या है? 0 है। तो ये क्या हो सकता है? ढेर सारे हो सकते हैं, 5 एंड -5, 10 एंड -10, 2 -2। ठीक है ना, इन दोनों को ऐड करके देख लो। ठीक है ना, इन दोनों को ऐड करोगे ना तो आंसर 0 आएगा। अरे 5 - 5 यार 0 आएगा, 10 - 10 0 आएगा, 2 - 2 0 आएगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। और देखो, राइट अ पेयर, हाँ अभी दिख रहा है ना, अभी क्लियर दिख रहा होगा। देखो दिया है, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। मतलब ऐसे आपको नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं। इंटीजर्स बाबू होता क्या है? 0 1 2 3 4 ऐसे, और इधर -1 -2 -3, बस छोड़ देते हैं, अभी कितना लिखूं। इसी को हम इंटीजर्स बोलते हैं। इन्हीं में से आपको ऐसे नंबर लेने हैं जिनका डिफरेंस आपको क्या दे रहा है? 8। बट ध्यान रखना क्या बोल रहा है? नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं। नेगेटिव इंटीजर्स मतलब 0 के इधर जितने हैं नंबर ना, उन्हीं में से कोई नंबर लेना है जिसका डिफरेंस आपको क्या मिले? 8 मिले। तो सबसे बेस्ट है, मैं तो कहूंगा आप ले लो -9
-1 ले लो, -1 एंड -9। इन दोनों के बिटवीन डिफरेंस फाइंड करके देख लो कितने का डिफरेंस आएगा, कितने का डिफरेंस आएगा, 8 का डिफरेंस आएगा। ठीक है ना, इनके बीच कितने का डिफरेंस आएगा, 8 का डिफरेंस आएगा। पूछो कैसे, तो देखो मैं बता रहा हूँ। -1 माइनस डिफरेंस निकाल रहे हैं ना, -9। ओके, ये माइनस तो 9 के साथ है इसलिए ये -9 लिखा। ये डिफरेंस फाइंड करने के लिए माइनस आया और ये -1 पहले से था इसलिए हो गया। तो ये -1, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9। -1 + 9 कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है ना, इसको ले सकते हैं और भी ढेर सारे ले सकते हैं। ठीक है ना, बट एक ही कोई रहने दो, ढेर सारे नहीं लिखते हैं। ओके, ये होगा डिफरेंस। नेगेटिव नंबर्स दिया था इसीलिए नेगेटिव नंबर्स में हमने इसको लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं, कॉपी करते रहेंगे फटाफट। आगे देखो लिखा है कि राइट नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। मतलब आपको नेगेटिव इंटीजर एक लेना है एंड सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर लेना है जिसका सम आपको कितना है, -5 है। इंटीजर्स को मुझे नहीं मिटाना चाहिए था। 1 2 3 4 5 रहने देते, अभी कितना लिखे, -1 -2 -3 -4 कुछ ऐसे। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स और दोनों का सम कितना आना चाहिए, -5 आना चाहिए। तो मैं तो कहूँगा इधर से एक -6 ले लो। ठीक है, इधर से आप -6 ले लो और पॉजिटिव इंटीजर में 1 ले लो। ठीक है ना, और इन दोनों का सम करके देख लो -5 ही आएगा। क्या आएगा, -5। देखो कैसे, -6 + 1, इसमें से ये माइनस हो जाएगा ना, ये आपका आ जाएगा कितना, -5। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, और भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जो हमने लिख दिया वही है। -7 एंड 2 ले लो तो भी -5 ही आएगा। -7 + 2, इसके लिए भी -5 ही आएगा। तो ये दोनों इंटीजर्स भी हो सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे ढेरों आंसर हो जाएंगे, कितना मैं बताऊं, बहुत सारे आंसर होंगे इसमें। ठीक है ना, लेकिन कोई आप एक लिख लो, बस कॉन्सेप्ट अपना अच्छे से याद रखना है। ठीक है, राइट नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज -3। मतलब एक आपको क्या लेना है, नेगेटिव इंटीजर लेना है, सेकेंड आपको पॉजिटिव इंटीजर लेना है। दोनों के बिटवीन डिफरेंस जब फाइंड करोगे तो -3 का आना चाहिए। ठीक है ना, तो पॉजिटिव इंटीजर्स में पहले नेगेटिव इंटीजर्स, बिकॉज नेगेटिव में आंसर लाना है ना, तो नेगेटिव में किसको ले लूं, -4 ले लेता हूं। ठीक है ना, नेगेटिव इंटीजर है, यस है सर। पॉजिटिव इंटीजर्स ढूंढो जी, कितना इसमें से आप निकाल दो कि -3 आ जाएगा, तो 1 ले लो ना। और इन दोनों के बिटवीन सम फाइंड करना है क्या, नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर, ओ सॉरी डिफरेंस फाइंड करना है, सॉरी डिफरेंस फाइंड करना है। तो फिर ये नहीं चलेगा, डिफरेंस मतलब हमें माइनस करना है। ठीक है, तो इसके लिए आप -2 ले लो एंड 1 ले लो। ठीक है ना, इन दोनों के बिटवीन जब डिफरेंस फाइंड करोगे ना तो -3 आएगा। कैसे देखो, -2 एंड +1 है, पॉजिटिव इंटीजर है। ये देखो, ये नेगेटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर, और दोनों के बिटवीन ये डिफरेंस फाइंड कर रहा हूं। अभी ये माइनस इस प्लस को मारेगा और ये सीधा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सीधा माइनस। तो -2 एंड -1 कितना आएगा, -3 आएगा। ठीक है ना, तो ये दो इंटीजर्स आप ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फिर मिटा दिया वापस से। क्वेश्चन नंबर 3 हम समझते हैं अब। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि कोई टीम है, ठीक है ना,
अ टीम ए स्कोर्ड -40, ठीक है। एंड इसको एक मिनट सेलेक्ट करता हूं पहले। इसको थोड़ा सा मैं साइड में लेकर चलता हूँ, फिर इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। देखो ये क्वेश्चन है, ओके। क्वेश्चन क्या कहता है जरा ध्यान से समझो। कह रहा है कि इन क्विज, कोई एक गेम है, क्विज है, ठीक है ना, जिसमें एक टीम ए है, बातों को आप ध्यान से समझेंगे, जिसमें एक टीम क्या है, ए है, वो कितना स्कोर करती है, तो ये टीम स्कोर कर रही है -40, 10, 0। मतलब जैसे कोई भी टीम है, वो टीम किसी क्विज में -40 स्कोर करता है, फिर 10 स्कोर करता है, फिर 0 स्कोर करता है। समझ में आया? और जो टीम बी है ना, ओके, बी कितना स्कोर कर रहा है, तो बी स्कोर्ड 10, 0, -40, ठीक है ना। ये उसका स्कोर है, ये टीम बी का स्कोर है और ये टीम ए का स्कोर है, ओके। कितना राउंड में? 3 सक्सेसिव राउंड, मतलब 3 राउंड्स इन दोनों के बिटवीन कोई कंपटीशन होता है, जिसमें इसने ये स्कोर किया है। फर्स्ट राउंड में ये स्कोर हुआ है 40, सेकेंड राउंड में 10 स्कोर हुआ है, थर्ड राउंड में ये कितना स्कोर किया? 0। ये फर्स्ट राउंड में 10 स्कोर किया है, ये सेकेंड राउंड में 0 स्कोर किया है, और ये थर्ड राउंड में 40 स्कोर किया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि विच टीम स्कोर्ड मोर, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। हाँ, किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हो। इसमें विनर कौन है, विजेता कौन है, जीता कौन, ठीक है ना। तो एक काम करो, इसके स्कोर को ऐड करो ना, और इसके स्कोर को भी ऐड करो, फिर उसके बाद खुद ही क्लियर हो जाएगा कि कौन ज्यादा स्कोर, किसने ज्यादा स्कोर स्कोर्ड किया है, ठीक है ना। तो देखो ये कितना है, -40, फिर कितना है 10, फिर कितना है 0, ठीक है। अब जरा देखो, -40 + 10 कितना हो जाएगा, -40 + 10, तो -40 में से 10 माइनस हो जाएगा, और इस 0 का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो कितना बचेगा ये, -30, ठीक है ना, बिकॉज इसके सामने माइनस साइन है, इसके सामने प्लस साइन है, तो ये दोनों के बिटवीन होगा डिफरेंस, मतलब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, बट बड़े वाले नंबर्स में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट बड़े वाले नंबर के सामने देखो नेगेटिव साइन है, सो ये सबसे छोटा नंबर माना जाएगा, तो ये नेगेटिव साइन इसीलिए इसके सामने लगा है। समझ में आया? अब चलो इसका स्कोर देख लेते हैं, 10 + 0 + 0 -40, ओके। अब इसको ऐड करके देख लो, देखो इस 0 का तो कोई मतलब है नहीं, चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, सीधा सीधा 10 - 40, देखो 40 में से 10 माइनस हो जाएगा, क्योंकि 10 के सामने प्लस छिपा हुआ है, जहां कुछ नहीं होता है वहां पर प्लस साइन रहता है, ठीक है ना। तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, कितना आएगा, -30। दोनों ने तो सेम ही स्कोर किया है जी, -30 इसका भी है, -30 इसका भी है, यानी कि ना तो कोई जीता ना तो कोई हारा। समझ में आया? ये चीजें आपको कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हैं। अभी हम आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, यहां पर अब चलते हैं।
अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वाला। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। ठीक है ना। तो देखो बहुत ध्यान से समझना बातों को, बहुत ही ध्यान से। मैं सोच रहा हूँ इसको लेकर चलता हूँ क्रॉप करके नोट्स में, ताकि वहाँ पर आपको और डिटेल में बताऊँगा माय डियर स्टूडेंट, डिटेल में बताऊँगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। इंसर्ट हो जा बाबू। चल अब चलते हैं दूसरी दुनिया में। आ गए हम लोग मंगल पर, ठीक है ना, मार्स पर आ गए हम लोग। देखो दिख रहा है क्लियर? इसमें फिल इन द ब्लैंक्स ये हमको करना है ना। देखो क्या कह रहा है, -5। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो लिखा है -5, ध्यान से समझेंगे प्यारे बच्चों। -5 प्लस -8 इक्वल्स टू -8। ओके, तो प्लस, तो यहां ऐसे दिया है और पूछ रहा है बताओ यहां पर क्या होगा। देखो ये -8 -5 प्लस -8 था ना, यहां पे क्या किया है ना, इस -8 को यहां पे भेज दिया है, मतलब पहले लिख दिया है। देखो तो ये कहां चला जाएगा, इसके प्लेस पर चेंज हो जाएंगे। समझ में आया? मतलब इनके जो प्लेस है ना, वो प्लेस आपस में चेंज हो जाएंगे। समझ में आया? ये गया इसके, तो इस हिसाब से अगर देखो तो इसके प्लेस पर क्या आएगा, -5, यहां पर क्या आएगा, -5। बातें समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर देखो -53 है प्लस, फिर उसके बाद आंसर में भी आपको -53 ही आया है। -53 प्लस इक्वल्स टू -53। तो कह रहा है कि यहां पर क्या हो सकता है, ये जो खाली स्थान है यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो यहाँ 53 है वही -53 वापस, मतलब -53 का आंसर -53। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर 0 हो सकता है। क्या हो सकता है, 0। बिकॉज 0 को आप -53 के साथ ऐड करेंगे ना, तो वैल्यू में कोई चेंजिंग ही नहीं होगा। आपके पास 10 रुपीज़ है, मैं 0 रुपीज़ दे दिया, कोई चेंजिंग होगा क्या? नहीं, वही तो है। तो यहाँ पर क्या होगा, 0। ये देखो 17 है और यहाँ 0 आंसर आया है। समझ में आया? तो यहां पर क्या हो सकता है, देखो 17 प्लस इक्वल्स टू 0 ना, तो यहां पर आपका -17 हो सकता है जी। बिकॉज ये जब सॉल्व करोगे तो 17 ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और इक्वल्स टू क्या आएगा, 0। 17 माइनस 17 क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए यहां पर कह सकते हो कि यहां पर -17 है। ठीक है, अच्छा अब जरा देखते हैं यहां पर जो प्रॉपर्टीज पीछे पढ़ा है ना कॉन्सेप्ट में, फर्स्ट वाला लेक्चर, उसी से रिलेट करके क्वेश्चन आ रहा है। अभी ये देखो 13 प्लस -12 प्लस यहां पर क्या होगा, तो इधर से देखो 13 है ना, यस है, -12 है ना, यस, यहां पर क्या है -7 है ना, तो सिंपल यहां -7 आएगा। जो बचा है उसी को यहां पर फिल कर दो, बात खत्म। समझ में आया? जैसे मान लो मैंने दे दिया a प्लस बी प्लस सी, अब यहां पर बोल दूं a प्लस डॉट 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 और प्लस सी, तो बीच में क्या रहेगा, b रहेगा। ठीक है ना? या फिर ऐसे देख लो एक और, मान लो 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 3 प्लस 2, तो यहां पर प्लस में क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, क्योंकि 1 ही छूटा है ना, 1 छूटा है तो 1 को लिख दो यहाँ पर, बस उसी टाइप का ये है। -7 यहाँ नहीं है तो -7 हमने लिख दिया। ठीक है ना? लेकिन हाँ साइन के साथ लिखना, बस इतना ध्यान रखना, साइन के साथ। अगला देखो क्या है, -4 है यहाँ पे, प्लस 15 है, यस 15 भी है, प्लस -3 छूटा है ना, तो यहाँ पर
-3 आप लिख दो, बस हो गया, यही आंसर है। ठीक है ना, ऐसे करके। ओके, बस इतना ही एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन थे फर्स्ट वाले में। ठीक है ना, इसके बाद तो मुझे नहीं लगता है कि था कोई क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पूरी एक्सरसाइज 1.1 आप लोग अच्छे से कर लेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।